नमस्कार, आप देख रहे हैं पान दस्तक और पान दस्तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। पहले की जो हमारी खबर थी, उसका शीर्षक यही था, सोशल मीडिया पे अगर बोलेंगे भाषा अभद्र और बेकार, तो पान की उपाधि नाम तांती ततपा को कैसे मिलेगा अनुसूचित का अधिकार। पान दस्तक प्रायोजित कार्यक्रम नहीं चलाता है, जो सही है वही चलाता है। आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये पान दस्तक न्यूज़ चैनल है। तो पान का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये चैनल जो है किस जाति से बिलॉन्ग करती है। इसलिए पान की उपाधि नाम तांती ततवा के लोगों को अगर कोई गुमराह करने की कोशिश करेगा तो ये पान दस्तक हमेशा जो है उसकी खुलासा करेगा और उस बातों को जरूर सोशल मीडिया पे दिखाएगा कि कौन जो है तांती ततवा को गुमराह कर रहा है। 2024 में ही लोकसभा के चुनाव के बाद क्या ऐसा हो गया जो पान समाज के तथा कथित नेता लोग बरसाती मेढक की तरह बाहर निकल गए हैं और सोशल मीडिया पर इधर-उधर अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कारण क्या है? अब मैं ये बताता हूं, ये सुनने का प्रयास कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 15 जुलाई 2024 को आया कि अब पान की उपाधि नाम तांती ततवा अब अनुसूचित का लाभ नहीं ले पाएंगे। अब मैं पूरे पान समाज की उपाधि नाम तांती ततवा से ये पूछना चाहता हूं, क्या आप 2023 में पान थे या नहीं थे? अब मैं आपको लेकर चलता हूं 2023 में बापू सभागार में जो आईपी गुप्ता ने रैली की थी, उसमें ये क्या बोल रहे हैं ये भी सुन लीजिए। मैं आपको बता देता हूं उसका नारा क्या था। पान को मानो, पान को जानो, पान को पहचानो। मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, क्या 2023 में पान की उपाधि नाम तांती ततवा को कोई लोग नहीं जानते थे क्या? अब ये सुन लीजिए बापू सभागार में क्या बोल रहे हैं। ये जो महिलाएं आई हैं, ये महिलाएं क्या बोल रही है ये भी जानिए आप। ये सोशल मीडिया से लिया गया है। मैं अपने मन से कोई भी चीज नहीं बोलता हूं न दिखाता हूं। देखिए ये। अपना हक के लिए आए हैं और कह लिए क्या हक चाहिए आपको? हाँ, हक चाहिए ना। हम लोग को तत्वा लोग को नहीं चिनते हैं कि कौन तत्वा है हम लोग के, तो लिए हम लोग आए हैं। हाँ, अपना अपना हक के लिए आए हैं। तो आप हक मतलब किससे मांगने आए हैं? किससे मांगेंगे? आप लोग से मांगेंगे और किससे मांगेंगे? सरकार से ना मांगेंगे? हाँ, तो सरकार है से ना। आए हैं, सरकार से मांगने आए हैं। हम लोग मतलब कि सरकार के कहेंगे ना कि हम लोग ये जाति हैं, हम लोग के हक चाहिए। मेरा बेटा के, बेटी के, गांव समाज के कुछ नहीं मिलता है हम लोग के। जब जानबे नहीं करता है कि तत्वा कौन जाति है, तो जब आप जानबे नहीं करिएगा तो हम लोग को चाहिए क्या चीज़? तो अब हम लोग पहचान करेंगे सरकार लोग से, तब ना सरकार लोग जानेगा, तब हम लोग को कुछ भी दे सकता है। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती है कि मतलब हम ये नहीं करेंगे, हम आपके बिरादरी का हम किसी को खड़ा नहीं करेंगे बहुत अच्छे हमें, तो क्या आप कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे कि जे काहे नहीं मानिएगा, इसमें कारण क्या चीज़ है? हम लोग के क्या कारण है? हम लोग के सब लोग के जानते हैं, हम लोग के काहे नहीं जानते हैं? कारण बताओ, आप लोग बताइएगा तब ना। कहना है कि मेरे जाति से भी कोई हाँ, संपर्क करिए, संपर्क करिएगा तब ना आपको हम लोग के संबंध बनेगा, तब ना हम लोग के जाति में। समाज का कोई नहीं, ना, कोई देखने वाला नहीं। कहाँ से आए हैं? हम लोग बैजलपुर से आए हैं। हम लोग को छपरा जिला पड़ता है, सोनपुर मेरा एथी पड़ता है, गांव पड़ता है बैजलपुर नायका टोला, केसो में हम लोग के पड़ता है। सोनपुर जिला से आए हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? बैजलपुर से। किस लिए आए हैं? यही जाति के लिए आए हुए हैं। क्या माने कि जो सरकार हम लोग को जाति से पता ही नहीं चल रहा है कि जहाँ भी नाम लिखवाने जाते हैं तो कौन जात हो, तो ततमा कौन जात होता है, तो पान जात, तो भी वो लोग नहीं समझते। तो उसके लिए हम लोग आए हुए हैं आवाज ऊपर करने के लिए। 2023 में ही परवीन दास की अध्यक्षता में एक और रैली बापू सभागार में करी गई, जिसको प्रायोजित रूप से पूर्णतः उसको फैल कर दिया गया, जिसमें बीजेपी के नेता नित्यानंद राय जी आए और बीजेपी के कई दिग्गज नेता उस बापू सभागार में आने वाले थे। लेकिन परवीन दास जी की अध्यक्षता में जो किया गया बापू सभागार में रैली 2023 में ही उनको प्रायोजित ढंग से फैल करने का काम पान समाज की ही उपजाति तांती ततवा के लोग किए। अगर परवीन दास की जो रैली बापू सभागार में हुई, अगर वो सफल हो जाती तो आज जो है पान की उपाधि नाम तांती ततवा के जो बच्चे जो रोड पर भटक रहे हैं, उनके साथ जो ये अन्याय हुआ, अन्याय नहीं कहा जाए, उनके साथ जो ये घटना घटी कि पुनः सिर्फ जो है विद्यार्थी की बात मैं नहीं बोल रहा हूँ,
पान समाज की, पान जाति की उपाधि नाम तांती ततवा को जो अनुसूचित जाति से हटा दिया गया वो नहीं हटता। जितने भी प्रतिनिधि हैं जो कि अनुसूचित जाति से जो अपना चुनाव लड़े हुए थे पंचायती राज में, उनका जो है कि हृदय अभी धक धक कर रहा होगा कि अब मेरे साथ क्या होगा। तांती ततवा के लोगों से और नौजवानों से और विद्यार्थियों से ये मैं पूछना चाहता हूं, 2015 के बाद यानी 2016 से तांती ततवा के जो विद्यार्थी थे 2023 तक उनको अनुसूचित का लाभ मिला या नहीं मिला? क्या कारण हुई कि 2024 का जैसे लोकसभा चुनाव हुआ, इसके बाद तांती ततवा जो उपाधि नाम पान की जाती है उनको जो है अनुसूचित से हटा दिया जाता है। और लोगों को ये समझना पड़ेगा, कहीं न कहीं 4 जून को जो बापू सभागार में 4 जून 2023 को जो बापू सभागार में आईपी गुप्ता के नेतृत्व में जो रैली हुई, कहीं यही तो ये कारण नहीं हुआ जो कि तांती ततवा को आज रोड पर इस ढंग से भटकना पड़ रहा है। अगर परवीन दास की रैली जो बीजेपी के नेतृत्व में होनी थी, बीजेपी के तत्कालीन नेता और बीजेपी के बहुत बड़े बड़े नेता भी आने वाले थे, अगर वो सफल हो जाता तो आज पान की जो जाति, पान जाति की जो उपाधि नाम तांती ततवा जो आज हल्ला कर रहे हैं कि मुझे अनुसूचित से हटा दिया गया है, मुझे अनुसूचित से हटा दिया गया है, ये दिन देखना नहीं पड़ता। इसलिए पान जाति के लोगों को समझना पड़ेगा कि मेरा असली गुनाहगार कौन है। और अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि अनुसूचित जाति का कोई न कोई तो मापदंड है, कोई न कोई तो नियम है संविधान में जिससे कि आपको अनुसूचित का लाभ मिल सके। मैं ये बताता हूं कि अनुसूचित के लिए कौन सा मापदंड होना चाहिए। सबसे पहला, छुआछूत, दबा और कुचला लोग, मतलब एकदम शॉर्ट भाषा में और देहाती भाषा में आप ये समझिए कि अनुसूचित का लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा जो कि दबा और कुचला है और समाज में शोषित है। लेकिन जहां तक हमको ये लगता है कि अभी अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष आईपी गुप्ता जी एक ये रैली कर रहे हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि शाहरुख खान वाला बस पे घुमा जाएगा और हेलीकॉप्टर घुमाया जाएगा। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि सरकार तो ये समझेगी ना कि ये जाति न दबा है, न कुचला है, न गरीब है, न छुआछूत इसके अंदर है, इनके पास तो पैसा अपार है। जब ये शाहरुख खान नामक बस पर ये रैली कर सकते हैं और हेलीकॉप्टर से भ्रमण कर सकते हैं तो इनको अनुसूचित का लाभ कैसे मिलेगा? ये अनुसूचित के दायरे में आते ही नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं अखिल भारतीय पान महासंघ के आईपी गुप्ता पुनः फिर जो है पान की जाति यानी पान जाति की उपाधि नाम तांती ततवा के बच्चों के साथ कहीं फिर से ये खिलवाड़ करने का काम तो नहीं कर रहे हैं। इनको सिर्फ अपना नेतागिरी करना है। ये क्या कह रहे हैं ये भी आप सुन लीजिए। और ऊपर से पहला बार पान हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा। इसलिए अगर आप अपने बच्चों को अधिकार दिलाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा भी मर्द बने, तो आइए मेरे साथ हाको रथम पान। पहला बार पान हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा, तो आइए मेरे साथ हाको रथम पान में हमारा बस चलेगा। उसके लिए हम लोगों ने बस चलाया है, पूरे गली गली घूमेंगे। पहला बार पान हेलीकॉप्टर भी उड़ेगा। अखिल भारतीय पान महासंघ के अध्यक्ष आईपी गुप्ता ने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट किया हुआ था जिसमें ये उन्होंने कहा था कि स्वर्गीय जगदेव बाबू ये कह रहे हैं कि पहली पीढ़ी मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी राज करेंगे। इसलिए मैंने आपको बताया था अगले वीडियो में और फिर मैं आज मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि पान समाज की जो पान जाति की उपजाति तांती ततवा है, इनकी पहली पीढ़ी माननीय स्वर्गीय मुकुंद राम तांती जी थे और दूसरी पीढ़ी माननीय स्वर्गीय रविंद्र तांती जी थे और ये आईपी गुप्ता तीसरी पीढ़ी है। इनको तो राज करना है, ना कि जो है कि समाज की इनको चिंता है। इसलिए ये हेलीकॉप्टर से दौरा कर रहे हैं और शाहरुख खान नामक बस से ये जो दौरा कर रहे हैं, इनको जो है टिकट लेना है, इनको अपना नेतागिरी करना है। अब मैं उस पंचायती राज के नेता से पूछना चाहता हूं, क्या आप 2023 में अनुसूचित जाति के पद पर नहीं लड़े थे? क्या उस समय आप पान नहीं थे? और मैं उन बच्चों से भी मैं पूछना चाहता हूं जो कि 2023 के पहले अनुसूचित जाति पर अपना नौकरी लिए थे, चाहे बिहार सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, हर जगह 2023 के पहले या 2023 में जो पान जाति की
उपाधि नाम तांती ततवा के बच्चों ने भी नौकरी लिया। लेकिन इसी 2023 में वो कह रहे हैं पान को जानो, पान को मानो, पान को पहचानो। तो इसमें अब तांती ततवा को लोगों को समझना पड़ेगा कि कौन लोग हमें गुमराह कर रहे हैं, कौन लोग अपना नेतागिरी चमका रहे हैं। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।